नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। माना जाता था कि दुनिया की कोई नंबर 1 खुफिया एजेंसी है तो वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद है। दुश्मन चाहे पड़ोसी देश में हो या फिर 7 समंदर पार, मोसाद अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती। कितने भी साल बीत गए हों लेकिन मोसाद अपने दुश्मन को भूलता नहीं और वो दुनिया में किसी भी कोने में क्यों न छिपा बैठा हो, मोसाद उसका आखिरी हिसाब जरूर करता है। मोसाद के दुनिया भर के ऑपरेशन पर न मालूम कितनी किताबें लिखी गईं, कितनी फिल्में बनाई गईं। सबसे मशहूर किस्सा तो सीरिया का है, जहां पर मोसाद का एक एजेंट सीरिया का रक्षा मंत्री बन गया था। ऐसे न मालूम कितनी गौरवशाली गाथाएं मोसाद से जुड़ी हुई हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले ने मोसाद की छवि को पूरी तरह से बदल डाला, या यूं कहें काफी तहस नहस कर डाला। मोसाद की छवि को शायद ही कभी इतना नुकसान पहुंचा हो जितना 7 अक्टूबर के हमले ने पहुंचाया। समझने वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे सकती है। न केवल ये इंटेलिजेंस फेलियर था, बल्कि इसको पूरा हम कह सकते हैं कि ये डिफेंस जो आर्किटेक्चर था ये उसका फेलियर था। जिस तरह से बाढ़ को तोड़ने के बाद हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल हुए, ये सबसे बड़ा सवाल था कैसे। क्योंकि गाजा इलाके की इस फेंस पर आधुनिक सेंसर्स लगे रहते हैं जो सीमा पार होने वाली गतिविधियों के बारे में इजरायली रक्षा एजेंसियों को आगाह करते हैं। हालांकि इस बार हमास ने इजराइल पर जमीन, आसमान और पानी तीनों तरफ से हमला किया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो कैसे। कुछ जानकार इस बारे में यह कह रहे हैं कि इस पूरे हमले की प्लानिंग ऐसी जगह पर की गई जहां इजराइल की मोसाद पहुंच ही नहीं पाई, उस जगह का अंदाजा भी नहीं लगा पाई। कुछ जानकार यह मानते हैं कि इस हमले के पीछे इस्लामिक देश के साथ ही दूसरे देशों का भी हाथ है। हमास के आतंकियों के पास उत्तर कोरिया के हथियार नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में कोई सच्चाई है तो हमास के आतंकियों के पास नॉर्थ कोरिया के हथियार आए कैसे। कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया वो मुंबई में हुए 26/11 हमले की याद दिला देता है। 26/11 हमले में भी पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मासूम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इजराइल में भी ठीक उसी तरह से लोगों को निशाना बनाया गया। सड़कों पर चल रहे बच्चे, औरतें, बुजुर्गों, जवान, सबको निशाना बनाया गया। यानी जो मिला उसे बेहिचक मौत के घाट उतार डाला। 26/11 के आतंकियों ने भी हमले की जगह लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। इजराइल पर हुए हमले में भी कई इजरायली नागरिकों को आतंकियों ने बंधक बना लिया है। जानकार मानते हैं कि हमास इस तरह से काम नहीं करता, बल्कि वो छापामार हमले करने में ज्यादा महारत रखता है, ज्यादा यकीन भी रखता है। इस तरह के हमले पाकिस्तानी सेना का स्पेशल सर्विस ग्रुप करता है। आशंका जताई जा रही है कि जिन आतंकियों ने हमला किया था उनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एसएसजी का हाथ है। बात रही हमले की फंडिंग की, तो इसकी फंडिंग के पीछे ईरान, कतर और लेबनान का हाथ तो बताया जा रहा है, लेकिन इन सब के पीछे भी एक देश छिपा नजर आ रहा है और वो है चीन। जी हां, चीन। अब आप ये कहेंगे कि हाल ही में चीन ने तो सऊदी अरब और ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तो वो इस तरह से माहौल क्यों खराब करेगा। तो जानकार इसकी 2-3 वजह मानते हैं। पहली वजह, सऊदी अरब और इजराइल के बीच घटती दूरियां। दोनों देशों ने अपने संबंध सुधारने की दिशा में कदम उठाए थे। चीन को लग रहा था अगर इजराइल और सऊदी अरब के संबंध अच्छे हो जाते हैं तो एक बार फिर से उसके अमेरिकी कैंप में जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब चीन ये नहीं चाहता कि सऊदी अरब अमेरिका के कैंप में जाए। और दूसरी वजह यह कि इस तरह के हमलों में मदद करके चीन अरब देशों में अपनी और ज्यादा पैठ बनाना चाहता है, क्योंकि इसी साल चीन ने ईरान के साथ बड़े बड़े समझौते किए थे और चीन ईरान को आश्वस्त कर देना चाहता है कि वो इस तरह के खुफिया ऑपरेशन कराने में उसका एक भरोसेमंद साथी बन सके। चीन ने इस हमले को कराने में अपने 2 भरोसेमंद देशों को साथ में लिया, जिसमें उत्तर कोरिया और पाकिस्तान शामिल है। यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई और इतना बड़ा हमला हो गया, क्योंकि तैयारी ऐसे किसी देश में की गई जिस देश पर ना तो मोसाद सर्विलांस कर रहा था और ना ही मोसाद को अंदाजा तक था कि यहां पर ऐसे हमले की प्लानिंग की जा सकती है। तमाम अरब देशों ने इजराइल पर हुए हमास के हमले पर बयान जारी किया है, लेकिन केवल यूएई को छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश ने इस हमले की निंदा नहीं की है।
भारत ने साफ तौर पर इस हमले को आतंकी हमला बताया है और हमास को आतंकी संगठन कहा है। भारत की ओर से साफ इशारा है कि वो अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड इजराइल की मदद से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और इजराइल को भारत की मदद की जरूरत पड़ेगी तो भारत जरूर करेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।